नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। आईपीएस आनंद छाबड़ा की कमान पर राज्य इंटेलिजेंस ने कांग्रेस के पक्ष में कई सर्वे करवाए। आपको बता दें, छाबड़ा ने ईडी आईटी केंद्रीय टीम को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ईडी की कार्रवाई पर छाबड़ा ड्रोन के जरिए नजर रखते थे। साथ ही ये भी पता चला है कि चंद्रभूषण वर्मा के माध्यम से ये डील किया करते थे। तो आइए जानते हैं आईपीएस अफसरों के कारनामे। आईपीएस पहली बार जब इस शब्द को सुना जाता था तब इस पद के लिए मन काफी गौरवान्वित महसूस किया था। घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते थे बेटा आईपीएस अफसर बनेगा। यह सुनकर ही मन काफी प्रफुल्लित हो उठता था। मगर बीते 5 सालों की भूपेश सरकार में कुछ चंद आईपीएस अफसरों ने आईपीएस जैसे पद को जिस तरह से तार तार किया है कि जो शब्द पहले कर्णप्रिय लगते थे वह कर्कश महसूस होने लगे। आखिर क्या कारण रहे होंगे कि एक आईपीएस जैसा शक्तिशाली पद चंद शासन के नुमाइंदों के आगे नतमस्तक हो जाता है और सारे नियम कायदों को ताक में रखकर स्लीपर सेल बनकर दीमक की तरह अपने पद प्रतिष्ठा ही नहीं पूरे राज्य को खोखला करने का प्रयास करता है। दरअसल यह आरोप हम नहीं लगा रहे हैं। बीते वर्ष में हुई परिवर्तन निदेशालय की हुई कार्रवाइयों पर गौर करें तो यह स्पष्ट है कि किस तरह पूर्ववर्ती सरकार में आईपीएस अधिकारियों ने राजनीतिक तथा वित्त प्रबंधन के उद्देश्य से कोयला की लेवी, शराब घोटाला समेत राज्य के युवाओं का भविष्य को गर्त में डालते हुए महादेव गेमिंग ऐप के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया। चूंकि बिना अफसरों की संलिप्तता के इतने बड़े बड़े घोटाले संभव ही नहीं थे। उक्त घोटालों के मास्टरमाइंड आईपीएस आनंद छाबड़ा, विवेक डांड, अनिल टुटेजा, आरिफ शेख, राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला सौम्या चौरसिया जो वर्तमान में जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने सिंडिकेट बनाकर घोटाले को अंजाम दिया। ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को 81 करोड़ की राशि दी गई है। राशि की रकम आईपीएस आनंद छाबड़ा तक भी पहुंचाई गई। साथ ही महादेव गेमिंग ऐप मामले में इन्हें आईडी द्वारा समन्स भी जारी किए गए हैं। इंटेलिजेंस जिसका कार्य माओवादियों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, नक्सली मूवमेंट, वीआईपी सुरक्षा और मुखबिर के जरिए सूचना नेटवर्क, गुप्त सूचनाओं को गृह मंत्रालय तक पहुंचाना होता है। मगर आईपीएस छाबड़ा ने सारे नियम कायदों को ताक में रखकर छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस को कांग्रेस के पक्ष में सर्वे कराने में लगा दिया। यह सर्वे अहस्ताक्षरित होता था ताकि भविष्य में इंटेलिजेंस की पोल ना खुले। मगर सूत्रों के हवाले से हमें यह अहस्ताक्षरित सर्वे चेक रिपोर्ट हाथ लगी। इन सर्वे चेक रिपोर्ट में प्रत्येक राजनीतिक दलों की स्थितियों की समीक्षा प्रतिदिन करवाई जाती थी। भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता हैं उनकी फाइलें बनाई जाती थी जिसके जरिए भाजपा नेताओं को ब्लैकमेल किया जाता था। भाजपा कद्दावर नेताओं के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैदानी इकाइयों को यही अहस्ताक्षरित चेक लिस्ट भिजवाई जाती थी और सारी जानकारियां मेल के माध्यम से आती थी। मैदानी क्षेत्रों में अगर कोई इसकी खिलाफत करता तो बस्तर भेजने की धमकी दी जाती थी और फिर भी बात ना बनने में तत्काल उस कर्मचारी का तबादला करा दिया जाता था। इतना ही नहीं, सीक्रेट सर्विस के लिए मिलने वाले फंड का भी जमकर दुरुपयोग किया गया। जो फंड सीक्रेट सर्विस का है उस फंड को पूर्ववर्ती सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच कराए जाने की जरूरत है। भूपेश बघेल अपने इन भ्रष्ट अफसरों पर इस कदर निर्भर हो गए कि उन्होंने इस बात को नहीं सोचा जो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए ही ईमानदार नहीं है वह किसी सत्ता दल के लिए कैसे ईमानदार होंगे। कांग्रेस संगठन लगातार इस बात पर ध्यान आकर्षण कराती रही कि विधायकों का रिपोर्ट सही नहीं है। जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, लोगों से खासा नाराजगी है। मगर संगठन की बातों को दरकिनार कर दिया गया चूंकि भूपेश की आंखों में इन भ्रष्ट अफसरों की पट्टी चढ़ी हुई। भूपेश संगठन से ज्यादा आईपीएस आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख गैंग के सर्वे पर निर्भर रहे। चूंकि आनंद छाबड़ा के इंटेलिजेंस द्वारा भूपेश सरकार को 55 से 65 सीटों बताई जा रही थी जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। इस तरह चंद भ्रष्ट अफसरों की सिंडिकेट ने सर्वे के नाम पर भी करोड़ों के घोटालों को अंजाम दिया है। आईजी और आईजी रायपुर रेंज अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग कर ईडी आईटी केंद्रीय टीमों को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। आनंद छाबड़ा द्वारा हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय टीमों की निगरानी के लिए बल तैनात किया गया।
और यह सुनिश्चित किया गया कि ईडी-आईटी की केंद्रीय टीमों को बिना पूर्व सूचना के राज्य में प्रवेश रोकने के लिए राज्यों की सीमाओं पर नाकेबंदी लगाकर कड़ी निगरानी लगाई गई। इसकी तस्दीक ईडी ने खुद भी की। जब शराब व्यापारी पप्पू ढिल्लों के यहां ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी तो आईपीएस आनंद छाबड़ा द्वारा ड्रोन कैमरे से ईडी पर ही निगरानी रखने लगे थे। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, ईडी ने तत्काल इसकी शिकायत दर्ज कराई। आईपीएस जैसा गौरवान्वित करने वाले इस पद को जब पदस्थ लोग ही दागदार करने लगेंगे तो आखिर आने वाली पीढ़ियां कैसे आईपीएस जैसे गरिमामयी पद का सम्मान कर पाएगी। बाहर से आए यह अफसर जिन्हें ना राज्य से मतलब है ना ही राज्य की जनता से, इसलिए खुलेआम इन अफसरों ने सिंडिकेट बनाकर राज्य की भोली जनता ही नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता से भी खिलवाड़ किया है। अब जब सरकार सत्ता बदल गई है तब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हालांकि यह अफसर अब भाजपा के दफ्तर में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। अगर भाजपा भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता और भोली भाली जनता को लूटने वाले अफसरों को पनाह देती है तो 5 साल बाद यह अफसर भाजपा का भी वही हाल करेंगे जो कांग्रेस का हुआ है। इन अफसरों की काली करतूतों को हमने कई भाग में बांटा है। अगली कड़ी में और भी खुलासे होंगे। तब तक देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन।